हाँ तो बच्चों, मैं आपको रेडियस ऑफ जायरेशन पढ़ाता हूँ। रेडियस ऑफ जायरेशन क्या, इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ इनर्शिया। रेडियस ऑफ इनर्शिया कुछ भी नहीं है, बस हमारा फॉर्मूला वही रहेगा, कहने का तरीका अलग है। इसे क्या कहते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं कंसीडर एन एरिया ए, कंसंट्रेटेड एट अ डिस्टेंस के। डिस्टेंस एरिया कितना हो गया, ए हो गया। डिस्टेंस कंसंट्रेटेड एट अ डिस्टेंस के, डिस्टेंस जो हम x मान रहे थे या y मान रहे थे, उस डिस्टेंस को हमने k मान लिया। फ्रॉम अ गिवन एक्सिस, किसी एक एक्सिस से कंसंट्रेटेड है k डिस्टेंस पर। लेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एरिया अबाउट दिस एक्सिस भी i। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मानते हैं हम i क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या बनेगा, I इज इक्वल टू ए एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। के है डिस्टेंस हो गया हमारा के, ए के का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा के की वैल्यू क्या आती है, के की वैल्यू आती है आई, ए को नीचे ले जाएंगे, आई बाई ए, स्क्वायर को इधर भेज देंगे अंडर रूट आई बाई ए। तो इसी चीज़ को हम रेडियस ऑफ जायरेशन कहते हैं। ठीक है, द डिस्टेंस के, तुम्हारा के क्या होता है, के को हम कहते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। के हमारा होता है रेडियस ऑफ जायरेशन। ये एक तरह का डिस्टेंस होता है जो कि तुम्हारा एंगुलर मोमेंट प्रोवाइड कराता है, टोटल के। इसके बाद तुम्हारा के की यूनिट हमारी लेंथ के अंदर आती है, यूनिट ऑफ के यूनिट ऑफ लेंथ, जो लेंथ की यूनिट होगी वही के की यूनिट होगी। और के हमारा एक्स एक्स और वाई एक्स अलग अलग रहेगा, जो हम कंसीडर करेंगे डिस्टेंस के लिए। जैसे कि हम मान लो के एक्स एक्स हमें अगर निकालना हो तो वो रहेगा आपका अंडर रूट, अगर हम आई एक्स एक्स लेते हैं, आई एक्स एक्स कंसीडर करते करते के एक्स एक्स आएगा। और के वाई वाई अगर हो तो हम आई वाई वाई अपॉन में ए। अगला हमारा टॉपिक आता है मॉड्यूलस ऑफ सेक्शन। मॉड्यूलस ऑफ सेक्शन या हम इसे सेक्शन मॉड्यूलस भी कहते हैं। ये हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन द सोम के अंदर, और इसे हम आगे डिटेल में सोम के अंदर पढ़ेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हमारा फोर्थ सेम में आता है ये सब्जेक्ट, उसे पढ़ेंगे। बाकी हमें नॉर्मल इसकी डेफिनेशन यहाँ पता होनी चाहिए कि मॉड्यूलस सेक्शन क्या होता है। इसमें हम क्या करेंगे, हम कंसीडर करेंगे एक, हम बॉडी मान लेते हैं कि ये बॉडी है एक, हमारे पास ये बॉडी है, इसकी हम एक्सिस खींच देंगे। ये एक्सिस होगी एक्स एक्सिस, और यहाँ से होगी वाई एक्सिस, वाई वाई एक्सिस, इसके सेंटर ओ से पास होकर जाते हैं। अब आती है बारी इसकी, जो डिस्टेंस जो हम मानेंगे, इसको हम मान लेते हैं बी। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमने मान लिया बी, और ये डिस्टेंस हो गया डी, ब्रेथ डेप्थ, डिस्टेंस हो गया डी। अब जो ये डिस्टेंस बच गया यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा कितना बचा, ये बचा b बाई 2, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बच गया हमारा, ये बचा d बाई 2। ठीक है, इतना हो गया। अब बस कुछ नहीं है, ये हमारी दोनों कौन सी हैं, सेंट्रोइडल एक्सिस हैं दोनों, सेंट्रोइडल एक्सिस, सेंटर से पास होती है एक बॉडी की। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, बस हमें इसका डेफिनेशन याद रखनी है मॉड्यूलस सेक्शन की। वो क्या कहती है, द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक तो हम जो मॉड्यूलस सेक्शन होता है, सेक्शन मॉड्यूलस होता है, उसे हम डिनोट करते हैं जेड से। अगर हम एक्स एक्स एक्सिस पे निकाल रहे हैं तो एक्स एक्स में लिखेंगे, और वाई वाई एक्सिस से निकाल रहे हैं तो वाई वाई लिखेंगे। और उसके बाद बारी आती है, हम इसका डेफिनेशन क्या कहते हैं हमारी, द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्शन। द रेशियो किसकी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन। रेशियो हम करेंगे किसकी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस सेक्शन की मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब एक्स एक्स एक्सिस पे निकाल रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, एक्स एक्स, आई एक्स एक्स, आई एक्स एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए लिखते हैं। एक्स एक्स एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस एंड द डिस्टेंस ऑफ द एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम द सेंट्रोइडल एक्सिस। ठीक है,
ये जेड एक्स एक्स मॉडुलस ऑफ सेक्शन इज द रेशियो ऑफ moment of inertia of the section about its centroidal axis to the distance of the extreme fiber from the centroidal axis. centroidal axis से extreme fiber की distance कितना है? जैसे कि जो हम आई एक्स एक्स निकाल रहे हैं, जेड एक्स 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 एक्सिस से निकाल रहे हैं हम, तो एक्सट्रीम फाइबर हमारा मान लेते हैं ये फाइबर हो गया एक्सट्रीम, इस एक्सिस से एक्सट्रीम फाइबर ये हो गया, तो उसका डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस d/2 है हमारा, तो ये d/2। इसी तरीके से जब हम वाई वाई निकालेंगे तो हमें क्या देखने वाली बात है, जब हम इसमें जेड वाई वाई था तो यहाँ आई वाई वाई हो जाएगा डिवाइड बाय द एक्सट्रीम फाइबर, वाई वाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्सट्रीम फाइबर, ये एक्सट्रीम फाइबर हो गया। एक्सट्रीम फाइबर इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, डिस्टेंस दोनों का सेम है, यहाँ से b/2 है, यहाँ से b/2 है, तो ये कितना बन गया b/2। बस ये आपका फॉर्मूला होता है आपका मॉडुलस ऑफ सेक्शन का। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, जो कि हमारा है थ्योरम ऑफ द परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ द परपेंडिकुलर एक्सिस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी है सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से। परपेंडिकुलर थ्योरम और पैरेलल थ्योरम, ये दो इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि हमेशा आती हैं आपके लगभग एग्जाम में, और आपको आनी भी चाहिए, जिनसे कि बेस बनता है, फॉर्मूले बनते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है? हम इसके अंदर मानते हैं पहले तो आई ओ एक्स और आई ओ वाई मानते हैं विद द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिना। हमने कोई लैमिना माना, ये कोई लैमिना हो गया आपका जिसका कुछ एरिया है, मान लो डी ए इसका एरिया हो गया, ठीक है, डी ए एरिया हो गया, और इसका कुछ सी जी होगा हमारा कहीं किसी पॉइंट पे। ठीक है, इसको हमने मान लिया दो एक्सिस है हमारी ओ एक्स ओ वाई, ये लैमिना इन दोनों से परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस होगी ओ एक्स और ओ वाई हमारी, एक ही प्लेन के अंदर है, लैमिना के एक ही प्लेन में है दोनों, ये ओ एक्स और ओ वाई। एंड आई ओ जेड विद द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिना अबाउट द एक्सिस ओ जेड परपेंडिकुलर टू द लैमिना एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ ओ एक्स एंड ओ वाई। तीसरी इन दोनों से परपेंडिकुलर एक और एक्सिस आएगी ओ जेड, हमारी थर्ड एक्सिस आएगी ओ जेड एक्सिस आएगी, वो तीसरी इसके परपेंडिकुलर है, और जो आई ओ एक्स होगा, आई ओ जेड होगा, वो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसके लिए, ओ जेड के लिए। ठीक है, समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप ये मान लीजिए सिर्फ ये एक लैमिना, एक आपका लैमिना है जिसका एरिया डी ए है, ये कोई जी पॉइंट होगा इसका बीच में, और ये हमारी तीनों एक्सिस है ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है। बारी आती है हमारी जब इनको हम डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस की बारी यहाँ से यहाँ तक, एक सेकेंड, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये x है, ये डिस्टेंस कितना होएगा, ये y है, और ये डिस्टेंस होगा आपका z, z एक्सिस का डिस्टेंस z होगा, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक दूसरे के ऊपर। तो हम यहाँ से देखते हैं कि ये एक राइट ट्रायंगल बनता है, ये x है, इधर से भी इसको x मान लेते हैं, ये एक राइट ट्रायंगल बनता है, राइट ट्रायंगल बनता है, तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? इसका हमारा फॉर्मूला बनता है हाइपोटेन्यूज z का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये इस रेक्टेंगल से ट्रायंगल से हमारा बनता है, जो कि राइट ट्रायंगल है। इसके बाद हमारा ये क्या कहता है हमारा, अगर हम निकालते हैं आई ओ एक्स, आई ओ एक्स, आई ओ एक्स क्या होता है हमारा, जो हमने पढ़ा था अभी, समीशन डी ए, समीशन डी ए इस एरिया को इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, एक्सिस से डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू वाई का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से हम जब आई ओ वाई निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ वाई एक्सिस, तो हमें पता है समीशन ऑफ डी ए, टोटल डी ए कितना है इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हो गया ओ वाई से, एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर। जो हम आई ओ जेड निकालेंगे,
कुछ भी नहीं है इसमें। समेशन ऑफ डी ए इंटू डिस्टेंस कितना है यहाँ से जेड इंटू जेड का स्क्वायर। बस इतना निकलने के बाद हमें क्या करना है, हमें वैल्यू पुट करनी है किसके अंदर, आपकी ओ जेड के अंदर वैल्यू पुट करनी है। हमारा आई ओ जेड क्या बन जाएगा, क्योंकि ये जेड की वैल्यू हमने भी निकाली थी, जेड स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमने यहाँ से क्या करा, समेशन ऑफ डी ए जेड की जगह हमने पुट कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद इसे खोल देंगे, क्या आ जाएगा, डी ए एक्स स्क्वायर एक के साथ आ गया प्लस समेशन ऑफ डी ए वाई स्क्वायर। और ये हमारा क्या था, आई ओ जेड, ये हमारा आई ओ जेड था। आई ये हमारी वैल्यू क्या किसकी थी, ये हमारी एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू ये थी, आई ओ वाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ वाई एक्सिस, प्लस जो ये वैल्यू थी हमारी डी ए वाई स्क्वायर, ये हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्स की वैल्यू थी। तो हमारा जो हमें प्रूव करना था इसमें यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी कि हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ जेड इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्स प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ वाई। तो द एक्सिस ओ जेड इज कॉल्ड पोलर एक्सिस, जो ओ जेड हमारी एक्सिस है इसे पोलर एक्सिस भी कहते हैं हम, हेंस आई ओ जेड इज कॉल्ड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये हमारा परपेंडिकुलर थ्योरम होगी कि जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपस में एक्सिस होंगी तीनों की तीनों, और किसी बॉडी का लैमिना होगा, तो जो थर्ड एक्सिस ओ जेड होगा हमारा, वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। अब हम करेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ये हमारी है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे ही हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला निकल के आता है, जो कि हमारा हर न्यूमेरिकल में यूज होगा हमारा। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हमारी क्या कहती है, इसकी स्टेटमेंट है हमारी, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ लैमिना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ लैमिना अबाउट एनी एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द लैमिना equal the sum moment of inertia about the parallel centroidal axis in the plane of the lamina and the product of the area of the lamina with the square of the distance between the two axes। इस तरीके समझ नहीं आएगा ये, हम इसको पहले फॉर्मूला निकालते हैं इससे। ठीक है, हम मानते हैं कि एक ही लैमिना हो गया हमारा, एक ये कोई ये लैमिना हो गया हमारा, जिसका कि कुछ एरिया ए है, इसका कितना है एरिया ए हो गया टोटल। इसमें से हमने एलिमेंट्री कुछ ले लिया, और एक हमने एक एक्सिस मान ली एम एन, जिसके हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एम एन से। लैमिना ऑफ एरिया ए, लेट एम एन बी द एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द लैमिना विच इज पैरेलल टू द सेंट्रोइडल एक्सिस एक्स एक्स। जो लैमिना होगा उसका मान लो जी इस पॉइंट से जा रहा है, और जो सेंटर से पास होती है, उसके जी से पास होती है जो एक्सिस होती है, वो हमारी सेंट्रोइडल एक्सिस होती है, इसे हम एक्स एक्स मानते हैं। और एक हमारा हो गया एम एन हो गया। वी हैव टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एम एन एक्सिस, तो हमें कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एम एन एक्सिस, आई एम एन कैलकुलेट करना है हमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एम एन। ये हमारा एक लैमिना हो गया, जी से जो पास होती है एक्सिस आएगी, ये हमारी सेंट्रोइडल एक्सिस होगी, और हमें एम एन से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर निकालना है। अब कंसीडर हम करेंगे एक एलिमेंट्री एरिया, हमने मान लो कि ये एक एलिमेंट्री एरिया मान लिया, कुछ ये हमने ये एक एलिमेंट्री एरिया मान लिया, ये कितना माना डी है, एलिमेंट्री एरिया हमारा कितना है डी है। ठीक है, डिस्टेंस कितना है इसका सेंट्रोइडल एक्सिस से डिस्टेंस, सेंट्रोइडल एक्सिस से डिस्टेंस इसका ये y है, y डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रोइडल एक्सिस, ये डिस्टेंस। और जो डिस्टेंस आपका सेंट्रोइडल एक्सिस और एम एन के बीच में है, वो हम मान लेते हैं h है। ये कुछ भी होता है, हमने h माना किसका, सेंट्रोइडल एक्सिस, और जिस एक्सिस से हमें मोमेंट निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एम एन। अब क्या करना है हमें लेट आई एक्स एक्स इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमारा आई एक्स एक्स क्या होगा, यहाँ से
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लेमिना अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो क्या होगा इसका समीशन ऑफ डी ए का समीशन करेंगे इनटू ये समीशन ऑफ डी ए इनटू डिस्टेंस कितना है इसका y इनटू वाई का स्क्वायर। तो ये हो गया आई एक्स एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस ऑफ द एलिमेंट्री एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्सिस ऑफ द एलिमेंट्री एरिया डी। ठीक है, इसके बाद हमारे क्या आता है, हमारा h हमें पता है, हाइट ले रहे हैं हम, और हमारी दोनों एक्सिस के बीच में x एक्सिस और mn में दोनों एक्सिस के बीच में h डिस्टेंस आ गया हमारा, और एलिमेंट्री एरिया से mn का डिस्टेंस, mn एक्सिस का डिस्टेंस कितना है h प्लस वाई। h प्लस वाई क्या है हमारा यहाँ पे, ये भी ध्यान देने वाली बात है। ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट्री एरिया फ्रॉम mn एक्सिस, mn एक्सिस से कितना है। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट mn कितना होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लेमिना अबाउट mn एक्सिस, mn क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लेमिना, लेमिना क्या है, ये हमारा एरिया हमने माना है, ऑफ द लेमिना अबाउट mn एक्सिस। और ये क्या होगा, ये हमने पढ़ा है अभी, mn एक्सिस से क्या होगा, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट mn, समेशन ऑफ डी ए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से निकालने में, पहले एक्स एक्स से निकाल रहे थे तो एरिया इंटू डिस्टेंस, अब mn के लिए निकालना है हमें, तो एरिया इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हो गया y प्लस एच, टोटल डिस्टेंस mn के लिए क्या हो गया y प्लस एच, इसको हमने y प्लस एच कर दिया, स्क्वायर तो आएगा ही, इसको हमने स्क्वायर है तो हम इसे ओपन कर दिया, समेशन ऑफ डी ए, इसको ओपन करा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2hy। इसके बाद हमने इसको ओपन करा, समेशन ऑफ डी ए अलग अलग लिखा हमने, y का स्क्वायर अलग, समेशन ऑफ डी ए h का स्क्वायर अलग, समेशन ऑफ डी ए 2hy। अब हम देखते हैं जो हमारा डिस्टेंस है h स्क्वायर, ये h जो डिस्टेंस है ये कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा हमारा, तो हम h को बाहर लेके आ सकते हैं, ये सेम रहेगा हमारा, इस चीज़ को हम यहाँ लेके आए तो क्या बना h स्क्वायर समेशन ऑफ डी प्लस इसका क्या बनेगा, समेशन ऑफ डी ए वाई स्क्वायर प्लस 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा, h कांस्टेंट है देख चुके हैं, समेशन ऑफ डी ए वाई, यहाँ से क्या बना, यहाँ से इसका क्या बनता है, समेशन ऑफ डी ए प्लस करते रहेंगे कि कब तक डी ए सारे प्लस कर देंगे, पूरा एरिया निकल आएगा, ए क्या बन गया ए एच स्क्वायर। आगे चलें, समेशन ऑफ डी ए वाई स्क्वायर, ये हमारा क्या था, हमारा डी ए वाई स्क्वायर, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस आई एक्स एक्स, इसके जगह हम लिखेंगे आई एक्स एक्स प्लस 2h डी ए वाई, समेशन ऑफ डी ए वाई। अब ये चीज़ तो ठीक है, इस चीज़ को देखो, ये क्या कहना है हमारा, समेशन ऑफ डी ए वाई, समेशन करो डी ए का तो डिस्टेंस y से मल्टीप्लाई करो, तो हम क्या देखते हैं इसके अंदर, हम जब डी ए वाई रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, हमारा एल्जेब्रिक सम कर रहा है ऑफ ऑल द मोमेंट, डी ए करते चलेंगे प्लस तो पूरा एरिया बन जाएगा, और पूरे एरिया का डिस्टेंस कहाँ से, इस y का डिस्टेंस x एक्सिस से डिस्टेंस, पर जब हम पूरा एरिया लेके मान रहे हैं तो x एक्सिस से डिस्टेंस है ही नहीं, y 0 हो रहा है, और y 0 हो रहा है तो ये पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी,
एक बार फिर बताता हूँ मैं, क्योंकि समीशन ऑफ डी ए इंटू वाई करा है हमने। समीशन ऑफ डी ए क्या है, हर एरिया का, छोटे छोटे एरिया को हमने प्लस कर दिया, टोटल एरिया बन गया। और टोटल एरिया का जो सेंटर होगा वो यहीं तो होगा जो इसकी सेंट्रोटल एक्सिस है, इसीलिए वाई यहाँ पे जीरो हो जाएगा अपने आप ही, वाई का डिस्टेंस होगा ही नहीं डी टोटल एरिया के लिए, तो यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा। और हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हमारा लास्ट में फॉर्मूला बन जाएगा आई एक्स एक्स प्लस ए एच स्क्वायर आई एम एन। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, हमारा हर न्यूमेरिकल में काम आएगा। जो ये क्या कहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एम एन। एम एन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, सम रहेगा किसका, एक तो सेंट्रोइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई भी हमारी फिगर हो सकती है, कोई भी बॉडी हो सकती है जिससे हमें बता दिए कि इस पॉइंट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, ये एम एन हो गया मान लो, तो उसके लिए क्या रहेगा, उसका फॉर्मूला रहेगा एम एन ओ एक्स एक्स एक्स, कुछ भी हो सकता है इस बॉडी के लिए, जो बॉडी रोटेट कर रही है, किसी स्पीड में रोटेट कर रही है, राउंड अबाउट फैन की तरह कुछ भी रोटेट कर रहा है, कुछ डिस्टेंस से रोटेट करेगा वो एंगुलर चीज़ों में, इसका क्या होगा, इसका सम होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एम एन इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस। सेंट्रोइडल एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया करोगे, ये चीज़ आई एक्स एक्स प्लस ए एच स्क्वायर, ए क्या हो गया एरिया, ये हो गया एरिया। फिर एच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एच क्या है डिस्टेंस है उनका सेंट्रोइडल एक्सिस का, एच हो गया डिस्टेंस हो गया सेंट्रोइडल एक्सिस का, और जो हमें जिससे निकालना है, जिस एक्सिस से हमें निकालना है एम एन एक्सिस का, इन दोनों का डिस्टेंस एच हो गया, ये डिस्टेंस सेंट्रोइडल एक्सिस का जो हमें निकालना है वो डिस्टेंस एच हो गया, ए एच स्क्वायर, ये याद रखना है हमेशा। इसके लिए हमें अब बारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग फिगर के लिए क्या होगा, जैसे कि रेक्टेंगल है हमारा, अगर सिंपल ही रेक्टेंगल है हमारा, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे आई एक्स एक्स निकालना हो हमें और आई वाई वाई निकालना होगा। रेक्टेंगल के लिए हमेशा ध्यान रखना है आई एक्स एक्स और आई वाई वाई के लिए अलग अलग फॉर्मूले होंगे, ठीक है। एक तो हमारा जो सी जी होगा, जो जी होगा इसका किसी बॉडी का, यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रोइडल एक्सिस, ये एक्सिस कहलाएगी, ये एक्स एक्सिस होगी और ये वाई एक्सिस होगी, ये वाई वाई एक्सिस होगी। हम क्या करेंगे, ये चीज़ जो एक्स एक्सिस से पैरेलल है इसको हमेशा बी लेंगे, बी, ये डिस्टेंस हमेशा बी होगा एक्स एक्सिस से पैरेलल, और वाई एक्सिस से पैरेलल हमेशा डी होगा, ये याद रखना है, एक्स एक्सिस से पैरेलल बी और वाई एक्सिस से पैरेलल डी। और हमारा फॉर्मूला आई एक्स एक्स के लिए बनेगा बी डी की क्यूब बाय 12, बी डी की क्यूब बाय 12, और आई वाई वाई एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रोइडल एक्सिस वाई वाई के लिए क्या रहेगी, डी बी की क्यूब, इधर डी पहले आ जाएगा, बी की क्यूब बाद में आएगा, डी बी की क्यूब बाय 12, ये याद रखना है किसके लिए, रेक्टेंगल के लिए, ठीक है। इसी तरीके से ट्राइंगल की बारी आती है, हमें निकालना हो ट्राइंगल के लिए, हमने ये ट्राइंगल माना, ये ट्राइंगल माना, इसका जी हमारा हमें पता है इस पॉइंट पे रहता है, जी हमारा कितने हाइट पे रहता है, जी हमारा h/3, ये हमारा बेस होता है नीचे, ये डिस्टेंस बेस कहलाता है टोटल, और ये हाइट कहलाती है ट्राइंगल की, यहाँ से यहाँ तक की h हाइट, जो जी से पास होगा, ये हमारी सेंट्रोइडल एक्सिस होगी एक्स एक्स, और हमें अगर आई एक्स एक्स निकालना हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें वाई वाई निकालने की जरूरत नहीं है, एक्स एक्स निकालनी है, आई एक्स एक्स क्या होगा हमारा बी, ये फॉर्मूला याद रखना है, आई एक्स एक्स बी एच की क्यूब बाय 36, और हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेस, अगर बेस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इस बेस से, जैसे हमारी एम एन एक्सिस थी ना, इस तरीके से बेस से निकालनी हमें, तो क्या बनेगा बी एच की क्यूब बाय 12, और हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वर्टेक्स निकालना है, वर्टेक्स इस पॉइंट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, तो हमारा क्या बनेगा बी एच की क्यूब बाय 4, बी एच की क्यूब बाय 4। इस तरीके से सर्कल होता है, अगर सर्कल के लिए आई एक्स एक्स और आई वाई वाई,
इक्वल रहते हैं हमारे, क्या होता है पाई डी की क्यूब बाई 64। ये याद रखना है, ये गलत दे रखा है बुक में, इसको याद रखना है। ये है पाई डी की 4 बाई 64, पाई डी की 4 बाई 64। इस तरीके से होलो सिलेंडर है, अगर होलो सर्कल है तो हमारा क्या बन जाता है, पाई 64 डी की आउटर सर्कल का डायमीटर स्मॉल सर्कल के डायमीटर की पावर 4। ठीक है, और क्या रहता है हमारा, इस तरीके से सेमी सर्कल का रह जाता है। सेमी सर्कल में हमारा सेमी सर्कल क्वाड्रेंट रह जाता है। ठीक है, कुछ नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई एक्स एक्स सेमी सर्कल के लिए है। ये सेमी सर्कल के लिए क्या रहता है 0.11 आर की पावर 4, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस क्या रहता है पाई आर की पावर 4 में 8। ठीक है, चलो न्यूमेरिकल कराता हूँ बाद में।